वीर गुजर महासभा बोलती है। मैडम पहली बात तो ये है कि अरावली पे खतरा नहीं है, ये तो अरावली के रक्षक हैं। वो जो 3 मकान तोड़े गए हैं, क्या वहाँ कमर्शियल एक्टिविटी हुई थी जब आप कल गए थे? बहन बेटियां रो रही हैं, उनको बाल नोच कर निकाला गया है। ये जन आंदोलन बन चुका है। जो आज वन विभाग ये कह रहा है कि भी ये तो मतलब अवैध हैं, तो वन विभाग जिस टाइम बना नहीं था उससे पहले से हम यहाँ बसे हुए हैं। चले जाओ और आप इधर शिवालिक की पहाड़ियों पे, तो पंजाब हिमाचल वहां भी गुर्जर इनमें ही बसे हुए हैं। ये तुर्कों का गुलाम था, ये तब भी यहीं थे और ये यहीं रहेंगे। देखिए, अनंगपुर का जो ये मुद्दा है, अब इसी मुद्दे के बीच एक बहुत बड़ी बैठक आज अनंगपुर में हुई। अनुराग गुर्जर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। अनंगपुर का ये मुद्दा काफी चर्चा में है और अब सभी की निगाहें ये है कि अभी कुछ दिनों के लिए तो यहाँ बुलडोजर एक्शन थमा है, लेकिन अब लोग चाहते हैं कि लिखित में ये दिया जाए कि यहाँ बुलडोजर एक्शन अब नहीं दिखेगा। मेरे साथ मौजूद है अनुराग गुर्जर, अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अनुराग गुर्जर यहाँ पहुंचे, बैठक में हिस्टोरिकल मुद्दों पर इन्होंने बात की, कुछ इन्होंने पॉइंट्स रखे। पूरी बैठक के बीच यहाँ पर आप देखेंगे किसान यूनियन के नेता भी यहाँ पहुंचे हुए, नोएडा से तमाम गुर्जर नेता भी यहाँ पहुंचे हैं। अनुराग जी, अनंगपुर का ये मुद्दा, वन विभाग कह रहा है कि यहाँ पर अरावली को खतरा है। पहले फार्म हाउस टूटे, कुछ घर भी टूटे, लेकिन गांव वाले कह रहे हैं कि ये जमीन हमारी है और इस पर आंच नहीं आने देंगे, हमें इंसाफ चाहिए। मैडम पहली बात तो ये है कि अरावली पे खतरा नहीं है, ये तो अरावली के रक्षक हैं। ये गुर्जर ये जो यहाँ बस रहे हैं, और ये यहाँ से नहीं है, ये माउंट आबू से और यहाँ तक ये, और गुजरात से, अहमदाबाद से और दिल्ली तक है अरावली। पहली बात तो ये है, लोगों को ना तो हिस्ट्री का पता है ना लोगों को ज्योग्राफी का पता है। जिसके मुंह में जो आ रहा है वो वही बकवास करे जा रहा है। लोगों की बात नहीं तो वन विभाग कह रहा है ना। अरे मैं बताता रहा हूँ, चाहे वो वन विभाग है चाहे कोई भी है, बात यह इनसे क्या खतरा है, ये तो रक्षक हैं, ये तो देश के रक्षक हैं। इन्होंने तो इतने वर्षों तक, जब ये वन विभाग भी नहीं था, ये डिपार्टमेंट भी नहीं था, ये देश स्वतंत्र था, जब किससे तुर्कों के अरबों के आक्रमण से पहले ये तो तब के बसे हुए हैं, तब से रह रहे हैं ये तो यहाँ पे। तब तो ये वन विभाग वगैरह ये डिपार्टमेंट भी नहीं था ये तो, तब तो आप ये तो बताओ मुझे आप, तो ये अवैध कैसे हो गए, आप इस चीज को ये बता दो। कोई भी व्यक्ति कहीं भी इस बात पे आमने सामने आकर के डिबेट कर ले कि ये अवैध कैसे हैं, ये तो इतने वर्षों से रह रहे हैं यहाँ पे। फार्म हाउस कैसे टूट गए? नहीं, वो फार्म हाउस अलग चीज है, मैं गाँव की बात कर रहा हूँ। फार्म हाउस अवैध थे, आप मानते हैं? नहीं, वो देखिए, वो जो गवर्नमेंट के जो रूल्स होते हैं, वो चेंज इन लैंड यूज वाले, CLU वगैरह, वो एक अलग पॉइंट है, मैं गांव की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि गांव किसी, लेकिन क्या गांव पर भी खतरा है? वन विभाग तो सिर्फ कमर्शियल जो एक्टिविटीज है उन पर बुलडोजर एक्शन। देखिए, ये एक सुनियोजित, पहले से ही क्या हुआ, एक रणनीति के तहत जब ये एक्ट बनाया गया 92 में बता रहे हैं, तो क्या हुआ, हमारे लोग, क्या मैं आपको बताऊं, इसमें हमारी क्या गलती है? मैं सही बोलूंगा, जो सच्चाई है हमारी गलती है मैं अपनी बताऊंगा, और जो दूसरे की गलती है वो उसकी बताऊंगा मैं। हमारे लोग इतने जागरूक नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो संघर्ष करते रहे। तुर्कों से संघर्ष करा, मुगलों से संघर्ष करा, अंग्रेजों से संघर्ष करा। तो जो व्यक्ति संघर्ष कर रहा, आप ये बताओ, आज ही तो आप यहाँ आ रहे हो, यहाँ तो सड़क तक की जगह नहीं थी। पुराने टाइम में सड़क थोड़ी होती थी, पगडंडियां होती थी, उन पे चल चल के लोग आते थे। तो ये लगा लो कि कितने अंदर जाके कैसे, और ये कहाँ से आए थे? राजस्थान से आए थे। इसलिए आए थे क्योंकि देश की राजधानी उस समय यहीं थी, और मुगल सल्तनत थी, या उससे पहले वो सल्तनत काल जो तुर्कों की वो थी, वो भी यहीं थी, तो राजधानी यही थी। वहीं से पहाड़ों में ही क्यों आके बसे? समतल जमीन से ये लोग पहाड़ों में ही क्यों आके बसे? सिर्फ इसलिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए, कि हमें ये देश आजाद करवाना है विदेशी आक्रांताओं से। इनका दिमाग थोड़ी खराब होता है, ये इतने अंदर जाके बसते। ये बताओ आप, कोई बढ़िया जगह छोड़ के सिर्फ किस लिए? इनके अंदर देशभक्ति का जज्बा था, उसीलिए तो आप 1857 में देखो फिर। लेकिन अब आप क्या मानते हैं, वन विभाग की जो ये कार्रवाई है, वन विभाग ने जिस तरीके से वन विभाग का बुलडोजर चला, देखिए इसके पीछे क्या है, जो हमारी जो, हम जब भी हारे हैं ना, जहां भी हारे हैं, हम लीगल ग्राउंड्स पे हारे हैं, हम अपनी बात वहां रख नहीं पाते हैं। चाहे वो राजस्थान का गुर्जर आंदोलन हो, चाहे कहीं हो, अगर हम
अपनी बातें सही से रख पाते, और वो क्यों नहीं रख पाए? क्योंकि हम जागरूक नहीं थे। और जागरूक क्यों नहीं थे? आज हमारे ऊपर ऐसी विपदाएं लगातार आ रही थी, उसके पीछे भी दोष गांव वालों का नहीं है भाई। ये उस टाइम लीगल एक्शन नहीं ले पाए, इतने जागरूक नहीं थे। वो आदमी अपनी जान बचाएगा या ये सब चीजें करेगा, वो मुख्य धारा से जुड़ेगा। बच्चे हमारे क्यों नहीं पढ़े? जब जंगलों में रह रहे हो आप, प्रशासन के खिलाफ हो। आज मैं आपसे ही सवाल पूछता हूं, आप प्रशासन से आपकी बिगाड़ खाता हो जाता है, क्या आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हो? क्या आप मुख्य धारा में जुड़ जाओगे? आप क्या, ये बताओ मुझे, आप जवाब दो इसका। तो समाज के बच्चे तो जुड़े हुए हैं मुख्य धारा से, क्या शिक्षित नहीं है? अरे उस समय की बात कर रहा हूं मैं, 92 की। आप, मैं 4 बार बोल, जब आज भी हमारा रुझान शिक्षा की तरफ है नहीं उतना जितना होना चाहिए। आपने बताया जिस तरीके से यहाँ पहाड़ों में आकर बसे, आजादी के साथ भी गुर्जर समाज खड़ा रहा, लेकिन आज अभी की बात करते हैं। आज जो ये बहुत बड़ी बैठक रही, आप यहाँ पहुँचे, आपने अपने मुद्दे यहाँ रखे, अब क्या? फिलहाल यहाँ आश्वासन दे दिया गया है कि अब जो है बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। 2-3 दिन से बुलडोजर एक्शन हुआ भी नहीं है, तो अब क्या? अब तो उम्मीदें जगी है कि अब कोई कार्यवाही नहीं होगी, अब बुलडोजर नहीं चलेगा। देखिए जी, आश्वासन मिला है और लोग उस पर विश्वास भी कर रहे हैं, सारी चीज है और होगी नहीं। मगर मेरा इसमें थोड़ा कुछ मेरे विचार अलग हैं कि वो जो उधर हो रहा है वो होता रहे। इधर हमें अपने लीगल कार्रवाई हमें अपनी बहुत मजबूत करनी है कि कल को हम सरकार से बोलें कि आप एक रिव्यू कमेटी बनाइए, हमारी बातें रखी नहीं गई तथ्यों के आधार पर, हमारी सुनी जाए। जो आज वन विभाग ये कह रहा है कि भी ये तो मतलब अवैध हैं, तो वन विभाग जिस टाइम बना नहीं था उससे पहले से हम यहाँ बसे हुए हैं, इन पहाड़ों में, जंगलों में, कंदराओं में। और ये यही नहीं है, ये पूरी अलावली पे वहाँ चले जाओ और आप इधर शिवालिक की पहाड़ियों पे, जो पंजाब, हिमाचल है, वहाँ भी गुर्जर इनमें ही बसे हुए हैं। समझ रहे हो आप? रेजिडेंशियल को तो वन विभाग कुछ कह ही नहीं रहा है। मैडम आप कैसे कह सकते हो रेजिडेंस तो कुछ नहीं कह रहा? जो मैं नहीं कह रही, वन विभाग कह रहा है। वो जो 3 मकान तोड़े गए हैं, क्या वहाँ कमर्शियल एक्टिविटी हुई थी जब आप कल गए थे? बहन बेटियां रो रही है, उनको बाल नोच कर निकाला गया है, उसको आप कमर्शियल एक्टिविटी कहेंगे? ये बताइए। तो क्या सवाल पूछा जब आपने वन विभाग से, क्या जवाब दिया उन्होंने? क्योंकि वन विभाग तो जब भी ये सवाल किया जाता है वो कहता है सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटी को तोड़। मैं ये कह रहा हूँ ना, आप अपनी आंख देखी बातों पे बात करो ना। क्या वहाँ पे शादियाँ हो रही थी? क्या वहाँ पे डीजे बज रहे थे? वहाँ पे घर था, वो घर को तोड़ा गया है। वो रो रहे हैं, उनके पास जगह नहीं है रहने की, वो गाँव की जमीन थी। भाई ने बताया 1300 साल पुराना ये गांव है, जिसके लीगल एविडेंस देने को, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एविडेंस देने तक के लिए हम तैयार। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा बोलती है कि हम देंगे जहां जरूरत पड़ेगी, चाहे कोर्ट में हो चाहे कहीं भी हो। अनुराग जी, आप गए उन घरों पर जो घर टूटे? मैडम मैं अभी आया हूँ, मैं 1.5 महीने से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, परसों ये आए थे तो इंटरव्यू के लिए, तब अभी मैं वहीं जाऊँगा। प्लस मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ, आप जाओ और दिखाओ जो महाराजा अनंगपाल ने बनाया किला है वो मैं नहीं, उसकी दीवार ही दीवार रह गई है। बांध जो है, मैं बांध दिखा चुकी हूँ। नहीं, बांध भी दिखाओ आप और ये भी दिखाओ। और सुनो, आप उसकी पोटेशियम आर्गन डेटिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, मैं आपको आर्कियोलॉजिकल वर्ड्स बता रहा हूँ मैं आपको। आप उनकी याद रखना, ये वन अधिकारियों से पूछना और जो पुरातत्व विभाग वाले उनसे पूछना, फिर देखना उनकी तरफ से क्या जवाब आता है। क्या पोटेशियम आर्गन डेटिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग, ये करके बताओ, तब पता चल जाएगा गांव कितना पुराना है। ये किस मुद्दे पर पहुंचेंगे और क्या इंसाफ के लिए मांग कर रहे हैं? देखिए, जब तक अब ये क्या है, ये ना तो ये मतलब अनंगपुर का आंदोलन है, ये जन आंदोलन बन चुका है और ये गुर्जर समाज की जन भावनाओं से जुड़ा हुआ है ये, ठीक है। दूसरी चीज, अनंगपुर क्या है, जो प्राचीन जो दिल्ली थी, जो जिसको आप दिल्ली बोल रहे हो, मतलब जो राजधानी थी, दिल्ली में नहीं, इंद्रप्रस्थ बोलते हैं जिसको, वो यही था। ये जहाँ डैम है और ये जो किला है यही था वो, और आज ये हरियाणा में। जब स्टेट की बाउंड्रीज की रीडिमार्केशन हुई तो ये इधर आ गया ये, मगर असली जो बसी थी वो यही है वो। अब क्या मांग है? एक कमेटी बने, उसमें सारे तथ्य हमारे सरकार सुने, उसके आधार पर निर्णय करे। आप देखिए, जब वन विभाग नहीं था ये लोग तब भी यहीं थे, जब देश आजाद नहीं था ये तब भी यहीं थे, जब देश अंग्रेजों के गुलाम था ये लोग तब भी यहीं थे,
जब देश मुगलों का गुलाम था ये लोग तब भी यहीं थे, जब ये तुर्कों का गुलाम था ये तब भी यहीं थे, और जब ये अपने पूरे सोने की चिड़िया था गुर्जर प्रतिहारों के समय में, उस समय भी ये लोग यहीं थे और ये यहीं रहेंगे। तो इस वक्त मेरे साथ अनुराग गुर्जर मौजूद थे, कह रहे हैं कि कमेटी बनाई जाए, उसके आधार पर बात की जाए और ये लोग यहीं रहेंगे और इनके साथ इंसाफ जो है किया जाए। ये सिर्फ अनंगपुर की लड़ाई नहीं है, बल्कि यहाँ हर जगह से गुर्जर समाज जो है पहुंचा है और अनंगपुर की लड़ाई लड़ रहा है।